फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दामिनी शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और अभी जो है मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन से कोई टाइम नहीं मिल पाया मेरे को व्लॉग बनाने का। आप लोग समझ ही रहे हैं, शिफ्टिंग का टाइम है, घर के काम बहुत कुछ होता है करने के लिए, तो बस सुबह से उसी में लगे हैं। तो इस चक्कर में मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कि चलो, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैं उनके आंसर कर देती हूँ आप लोगों को, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने बैठी हूँ। पहले तो सोचा कि शायद कल कोई व्लॉग जाएगा ही नहीं, लेकिन फिर मतलब आदत सी हो गई है ना एक, तो मन ही नहीं कर रहा था कि कोई व्लॉग ना जाए। तो इस चक्कर में मैं फिर अपना मतलब बैठी हूँ आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, अंकल और आंटी मतलब मम्मी और डैडी आप लोगों के साथ नहीं है क्या? तो मम्मी और डैडी हमारे साथ ही हैं, उनको कुछ काम था इसलिए वो एक दिन बाद आए हैं वो। और दूसरा क्वेश्चन था उन्हीं के लिए कि उनको फ्लाइट से क्यों नहीं लेके आए, आप उनको ट्रेन से, मतलब कि वो ट्रेन से क्यों आए, आप उनको फ्लाइट से लेके आते। उनका आंसर तो मैं साथ साथ दे चुकी हूँ कि डैडी पहले मतलब ऐसा नहीं है, डैडी तो बहुत ज़्यादा पूरी ज़िंदगी निकल गई है उनकी फ्लाइट ट्रेन इन सब चीज़ों से, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा होने लगा है, क्योंकि एक बार ऐसा कुछ हुआ था, तभी स्वास्थ्य का ऑपरेशन का टाइम था, तो प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हिलने लगा था, या मतलब उसमें ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से उनको मतलब अब थोड़ा सा ये हो गया है कि नहीं, मेरे को प्लेन से नहीं जाना है। तो दो क्वेश्चन हो गए, इस वजह से वो लोग हमारे साथ नहीं आए, वो अलग से आए हैं ट्रेन से, क्योंकि उनको कुछ काम था, वो काम करके तब वो आए हैं। बाकी अच्छे कमेंट है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि किसी को ऐसा कुछ ये है। दूसरा हाँ ये भी था कि क्या था वो, मैं एक मिनट बताती हूँ देख के। तीसरा क्वेश्चन जो था, जो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादातर सभी लोग जानना चाहते हैं, वैसे मैं वीडियो में अपने बता चुकी हूँ पहले भी कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते हैं। और कौन से डिपार्टमेंट में हैं, तो वो एडवांस में है, एडवांस बोल सकते हैं, क्रेडिट मैनेजर बोल सकते हैं, लोन डिपार्टमेंट में बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वो बोल सकते हैं, तो वे एडवांस में हैं। एक ये था कि हाँ बहुत लकी हैं कि आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, तो हाँ जी मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा फैमिली, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा पति, मम्मी डैडी मतलब मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, मेरे जेठ जेठानी मतलब मेरे भैया भाभी, मेरे भतीजे, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, सब लोग मतलब हमारी फैमिली में सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शादी के बाद की बात करूँ तो सीरियसली मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं कहूँ तो मतलब मैंने बहुत सारे मोती या कुछ मतलब ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे, या जो मैं शादी से पहले इतने सारे फास्ट रखती थी उनका फल होगा कि मुझे इतना अच्छा फैमिली मिला है। और हाँ ये तो है, मुंबई थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन हम लोगों को देहरादून ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था मुंबई के मुकाबले, क्योंकि हम लोग पिछले 7 साल यहाँ पे रहे हैं। बीच में ही हम 1.5 साल के लिए गए थे, वापस से हम लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है। और क्यों आए हैं हम लोग अपना घर छोड़ के, हम अपना घर छोड़ के इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे बेटे को उसकी ज़रूरत है, इसलिए हम वहाँ से देहरादून से मुंबई वापस से शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि मेरे बेटे को वहाँ पे प्रॉपर मतलब स्वास्थ्य को वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। जिस चीज़ की उसको ज़रूरत थी वो वहाँ पे पूरी हो ही नहीं पा रही थी। उसको बहुत सारे टेस्ट की ज़रूरत लगती है, वो नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर के साथ फॉलोअप रहता है, वो मुझे ऑनलाइन ही लेना पड़ रहा था, मैं फिज़िकली नहीं दिखा पा रही थी, और हर 3 महीने में वहाँ से आना पॉसिबल नहीं है। पिछले मतलब 1-1.5 साल में मैं सिर्फ एक बार दिखाने के लिए आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये है, उसके साथ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। फरवरी में हमको कुछ टेस्ट बताए गए थे उसके, जो वहाँ पे नहीं थे, जिस वजह से हम नहीं करा पाए। अब हमको यहीं पे आके उसके टेस्ट कराने हैं। तीसरा मतलब उसका थेरेपी का चलता है, वो थोड़ा हाइपर रहता है, जिसके लिए उसको थेरेपी का ज़रूरत है। वहाँ पे भी मैंने उसको ऑफलाइन स्टार्ट कराया था, ऑनलाइन भी मैं उसके सेशन लेती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि इसको ज़रूरत नहीं है, जबकि उसको ज़रूरत है। वो मुझे पता है, मैं एक माँ हूँ तो मुझे मालूम है। बाकी मैंने यहाँ से ऑनलाइन में ले रही थी, तो उनको भी ऐसा ही लगता है कि वैसे भी उसके जो डॉक्टर है उनका कहना है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है थेरेपी का, ये दिलानी बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा, मैं कोई वर्किंग नहीं हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ है इसलिए उनके साथ आई हूँ, हमारी ज़रूरत थी इसलिए आई हूँ।
एक क्वेश्चन ये भी आता है मेरे को कि मम्मी डैडी आपके साथ रहेंगे, तो मम्मी डैडी के 2 बेटे हैं, उनका जिनके साथ मन करे वो रहते हैं वो ज़्यादातर हम लोगों के साथ ही रहते हैं। उनकी इच्छा है वो चाहे अपने हर्बटपुर जाके रह सकते हैं, उनका दिल करे वो भीलवाड़ा जा सकते हैं, उनका दिल करे वो मुंबई जा सकते हैं, कोई उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, जहाँ उनको अच्छा लगे वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम लोगों का मतलब ऐसा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे क्या मतलब डैडी को भी, मम्मी को भी, सबको, भैया भाभी को, मतलब हमारे घर में सबको ऐसा लगता है कि हमको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं और उनके साथ में उनको हैंडल करना बहुत, अकेले मतलब हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। मम्मी डैडी ना हो तो मैं उनको हैंडल नहीं कर सकती हूँ, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। मेरे लिए तो वो मेरी एक स्ट्रेंथ है। मतलब अगर वो ना हो तो मतलब ऐसा लगता है मैं बहुत डल हो रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं मम्मी डैडी को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस अब सब काम हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मम्मी आ गए ना, डैडी आ गए ना, अब सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो माँ बाप का साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तो सभी के लिए यही बोलूँगी। तो मम्मी डैडी, मैं कोशिश करती हूँ या मैं उनसे मतलब कि बोलती हूँ कि वो मेरे साथ रहें या हम उनके साथ रहें। कभी ये मत बोलो कि माँ बाप हमारे साथ रह रहे हैं, हम उनके साथ रहते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की है। और हाँ, सबको लग रहा है कि मेरा सामान कैसे आ रहा है, तो मेरा सामान जो है वो लोडिंग ट्रक से आ रहा है। अग्रवाल पैकर, जो पैकर मूवर होते हैं, उनसे मेरा सामान आ रहा है। मतलब हमारा सामान आ रहा है, मेरा नहीं, हमारा सामान आ रहा है, कोई मेरा अकेले का सामान नहीं है। तो हम लोगों का सामान उसी से आ रहा है। कोरियर वगैरह से सामान कैसे आ जाएगा, इतना सारा सामान है तो कोरियर से वो नहीं आ सकता है। उसमें आने में 3 से 4 दिन लगते हैं, जो कि इस बार थोड़ा डिले हो गया है। 5 डेज में हमारा सामान हमको मिलेगा। और क्वेश्चन था कि अब आप क्या होटल में या गेस्ट हाउस में रहोगे, तो नहीं, हम होटल और गेस्ट हाउस में नहीं रहेंगे। हम लोगों ने फ्लैट लिया है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन था कि आप लोग होटल में क्यों रुके हैं, तो अभी जब हमारा मतलब कि कोई सामान नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो होटल में तो हमको रुकना ही पड़ता। उसके बाद में हम लोगों ने गेस्ट हाउस किया हुआ था, मतलब डैडी ने। तो फिर हम लोग उसके बाद SBI के जो गेस्ट हाउस होते हैं उसमें रुके हैं। 2-3 दिन हम यहाँ पे रुके, उसके बाद हमारा सामान आ जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आई थिंक हमारा सामान कल आ जाएगा, तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे मूव कर जाएंगे। हाँ, और एक क्वेश्चन ये था कि आपका जो देहरादून वाला घर है उसका आप लोगों ने क्या किया, आपने क्या वो बेच दिया है। तो नहीं, हमने वो घर नहीं बेचा, हमारा घर वो है। अभी हम लोगों ने उसको रेंट पे देना है। घर कोई ऐसा थोड़े ना छोटी चीज़ होती है कि एक दिन उसको बेच दो, एक दिन उसको खरीद लो, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता है। और हम लोगों ने बहुत ही अरमानों से वो घर लिया है, तो इतना ऐसे कैसे उसको बेच देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उसको नहीं बेचा है, घर है हमारा, हम उसको रेंट पे देंगे। और वैसे भी मम्मी डैडी, जैसे ये क्वेश्चन था ना कि मम्मी डैडी फ्लाइट से क्यों नहीं आए, उनको भी फ्लाइट से ले आते, तो हम कौन होते हैं उनको लेके आने वाले। वो मतलब खुद आते हैं जाते हैं, हमारे तो खुद के टिकट्स डैडी ही कराते हैं। तो खर्चा, और हाँ, ये पूछा हुआ था कितना खर्चा आया। आई थिंक मतलब मैं नहीं, उतना मेरे को आइडिया नहीं है। तो 40 to 50 के बीच में ही हमारा टिकट्स का, ओनली टिकट्स का जो है वो अमाउंट आया है। और मेरा सामान जो है, मेरा सामान कौन रिसीव करेगा मुंबई में, तो मेरा सामान के लिए मैं ऑलरेडी वहीं पे हूँ, क्योंकि मैं तो सेम डे पहुँच गई थी। 29 को मैं पहुँच गई थी, 28 को मेरा सामान निकला था। तो उसको कोई और रिसीव नहीं करेगा, हम लोग खुद रिसीव करेंगे। तो वो मैंने अभी बताया। एक क्वेश्चन था कि मतलब आप यहाँ पे फ्लैट लोगे, तो हाँ, वो हम लोगों ने रेंट पे यहाँ पे फ्लैट लिया है। एक क्वेश्चन ये था कि मुंबई पहुँच से मतलब देहरादून से मुंबई पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो हमको 2 घंटे लगे हैं। एक ये था कि आपके हस्बैंड, ये मैं बता चुकी हूँ, हाँ, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट। और आप लोग पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड की क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरे हस्बैंड ने MBA किया है। तो मेरे हस्बैंड ने MBA किया है, और MBA उन्होंने फार्मेसी इंडस्ट्री से किया हुआ है। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो बैंक में, तो उन्होंने जो उनकी ये पढ़ाई जो की हुई है वो सारी बायो से की हुई है, लेकिन वो बैंक में गए हैं, तो सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है। डैडी भी, उन्होंने भी क्या वो कर रखा है, MSc, हाँ, PCM से MSc किया हुआ है डैडी ने भी, और वो भी बैंक से ही रिटायर हुए हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है।
और आपके क्वेश्चन थे कि मैं, हाँ, कुछ दिन पहले जब मैं अपने मायके गई थी आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि आपके भाइयों की शादी नहीं हुई क्या। हाँ, मेरे भाइयों की शादी नहीं हुई है। मेरे भाई देखने में बड़े लगते हैं लेकिन मैं खुद 30 ईयर की हूँ, तो सोच लीजिए मेरे भाई, एक भाई मेरे से 7 साल छोटा है, एक भाई मेरे से 4 साल छोटा है, तो मेरे भाई खुद ही छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। मेरे बड़े भाई की अभी 6 महीने पहले ही जॉब लगी है और अभी सेटल होने में टाइम लगेगा, तो लगभग 2 साल बाद उसकी शादी हुएगी। अभी शादी का कोई चांस नहीं है। छोटे वाला तो उससे ऑलरेडी छोटा है, तो उसकी शादी तो उसके बाद ही होनी है। तो ये सब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनके मुझे लगता है कि मैंने सभी के आंसर दे दिए हैं और शायद मैंने सही आंसर दिए हैं, किसी को कोई बुरा नहीं लगा है। तो अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, फिर भी मतलब वो ये था कि मैं चलो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, तो मैंने वो दिए हैं। तो चलिए फिर करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और भी आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके आंसर देने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ठीक है, बाय।